हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पुणे इंग्लिश क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम की समरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट सबसे पहले अबाउट द पोइट स्टीफन स्पेंडर, जिनका जन्म 1909 में हुआ और उनकी डेथ 1995 में हुई। एंड इंग्लिश पोइट एंड एसिस्ट, इंग्लिश पोइट थे और एसिस्ट थे। वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पोइटिक मूवमेंट इन द 1930s। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पोइटिक मूवमेंट यानी कि एक कवियात्मक आंदोलन चला था, उसके एक हिस्सा रहे थे 1930 के अंदर। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम्स। इन्होंने सामाजिक और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स थी अपने समय की, उस समय की जो समस्याएं थी उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एज ए सोशल रिफॉर्मर एंड पैसिफिस्ट ऑफ हिज टाइम, क्योंकि ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, पैसिफिस्ट थे, अपने समय के सकारात्मक सोच के इंसान थे। ही क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इन्होंने क्या है कि शिक्षा की जो एक वैल्यू क्या होती है उस पर क्वेश्चन रेज किया। एंड द मोरल्स एंड एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये तो था पोएट के बारे में। तो आगे पढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। और प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम इंट्रोडक्शन। कि क्या है ये? The poem written by Stephen Spender describes the social inequalities. ये जो पोएम जो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, इसमें उन्होंने सोशल इनइक्वलिटीज़ यानी कि सामाजिक असमानता के बारे में वर्णन किया है, विच आर प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, जो हमारे समाज में व्याप्त है। ही टॉक्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। वो बात करते हैं सामाजिक अन्याय और श्रेणीगत असमानता की। डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू स्लम ड्वेलर्स and also expresses his thoughts on the widening gap between the rich and the poor. यहाँ वो बात करते हैं सामाजिक असमानता, श्रेणीगत असमानता, सामाजिक अन्याय और डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लोगों को जो मौका नहीं मिलता स्लम एरियाज़ के अंदर, जो स्लम में ड्वेलर्स मतलब निवास करने वाले, जो स्लम में निवास करने वाले लोग हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता काम पाने का, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ रेज कर रहे हैं। और अब इसके साथ साथ में अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं ऑन द विंडिंग गैप, जो एक दूरी बढ़ती जा रही है रिच और पुअर के बीच में, उसके बारे में भी इन्होंने कहा है। इन द पोएम ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पर वो एक एलिमेंट्री प्राथमिक स्कूल का एक बच्चा है, उसकी कंडीशन, उसकी हालत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसके स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार के होते हैं, उन सबको यहाँ पर वर्णन किया गया है। द पोएट वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स दीज काइंड किड्स। जो कवि है वो इन बच्चों के प्रति अपनी जो लोगों की अटेंशन है वो प्राप्त करना चाहता है, सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, ताकि इनका जीवन में सुधार किया जा सके। एंड दे मे गेट ट्रेन टू बिकम गुड सिटीजन्स, और ये एक अच्छे सिटीजन्स बन सकें रादर देन क्रिमिनल्स, बजाय क्रिमिनल्स के। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, द पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स है, कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी। इट डज़ नॉट हैव एनी राइम स्कीम। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर थीम क्या है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, स्पेंडर ब्यूटिफुली ब्रिंग्स आउट द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। सामाजिक अन्याय और श्रेणीगत असमानता के बारे में ही वो यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में आती है इसकी समरी। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे सामने है, समरी ऑफ द पोएम। मैं फटाफट इसी एक ही स्लाइड के अंदर मैंने पूरी समरी को कवर करने की कोशिश किया। एक स्लाइड थोड़ा सा हल्का सा इसके आगे और हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं समरी कि इसमें क्या बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने समरी के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, और मैंने फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छी तरह से एक वीडियो बनाई थी, जो आपके लिए मैंने उपलब्ध करवा दी थी। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। समरी ऑफ द पोएम।
दिस पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्कूल क्लासरूम। ये पोएम जो है उसमें अलग अलग जो वर्णन है वो है स्कूल क्लासरूम के, जो एक स्लम एरिया के अंदर है उसके बारे में, उसकी हालत के बारे में, एंड द चिल्ड्रन इन द क्लास, और जो बच्चों की हालत है कक्षा में उसके बारे में। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, जो बच्चों के चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा डल हैं। देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड, जिस तरह से वो दिखाई देते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, यूँ लगता है वो अनवांटेड है, उनको नहीं चाहा गया, फिर भी उनको जन्म दिया गया, उनको इस संसार में लाया गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका तुलना की है रूटलेस वीड्स के साथ में। द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेसेस, इनके उदास चेहरे हैं। देयर हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस ड्यू टू बीइंग पुअर, उनके सर लटक रहे हैं नीचे उदासी के अंदर। वजह क्या है? ड्यू टू बीइंग पुअर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। दे हैव डिजीज्ड बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी। दे हैव डिजीज्ड बॉडीज़, बीमारी से भरा हुआ उनका शरीर है। इनहेरिटेड, जो उन्होंने वंशानुगत रूप से प्राप्त किया है अपने पेरेंट्स से, एंड आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, और ये शिकार है दरिद्रता के। एट द डिम एंड ऑफ द रूम, उसी क्लासरूम के अंदर पीछे की तरफ जहाँ पे अंधेरा है, बहुत कम रोशनी है, सिट्स वन चाइल्ड हु हैज़ ब्राइट आइज विच सीम्स टू ड्रीम, जहाँ पर एक चमकीली सी यानी कि एक स्वप्न से भरी हुई आँखों वाला एक बच्चा बैठा है वहाँ पे, जो सपने में खोया हुआ है। ऑफ प्लेइंग आउटसाइड विद स्क्विल्स, और वो क्या सपना है कि प्लेइंग आउटसाइड, की वो बाहर खेल रहा है एक स्क्विल्स के साथ में। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द डिम डार्क रूम, उस अंधेरे वाले कमरे में, कम रोशनी वाले कमरे के अंदर वो बच्चा जो है वो औरों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी, जो दीवारें हैं क्लासरूम की वो बहुत गंदी हैं। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस, लोगों ने दान दे करके अलग अलग चार्ट्स और इमेजेस जो है उस क्लासरूम में लगाए हैं, विच हैव बीन पुट अपॉन देम, जो वहाँ पर लगाए गए हैं। वन ऑफ देम इज़ अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट शेक्सपियर, एक तस्वीर महान लेखक शेक्सपियर की है। His head is bald and resembles the rising sun, उसका सर गंजा है, जो एक उदाहरण है, एक ऐसा हमें प्रतिबिंब लगता है उगते हुए सूर्य का, यानी कि हमारे सामने उनको एक इस तरह से पेश किया गया है कि वो लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। द नेक्स्ट पोस्टर इज़ ऑफ द टायरलिस वैली, एक दूसरा पोस्टर भी वहाँ पे लगा है जो एक टायरलिस घाटी का है। फुल ऑफ चर्चेज एंड फ्लावर्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्च हैं, फ्लावर्स हैं, फूल हैं, जो कि सिंबलाइज करते हैं द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, इस बहुत ही सुंदर जो प्रकृति है इसकी रचना के बारे में। अनदर वन इज़ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड, वहीं पर ही एक मैप और लगा है जो संसार का। ये वर्णन किसका है? क्लास में आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए और इमेज के साथ में चलते जाइए इस समरी के साथ में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। टू दी चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज़ नॉट वन शोन इन दिस पिक्चर, इन बच्चों के लिए ये संसार वो संसार नहीं है जो इस तस्वीर में दिखाया गया है। देयर फ्यूचर इज़ डिम एंड होपलेस, उनका भविष्य जो है वो क्या है? बहुत ही डिम है एंड होपलेस, निराशा से भरा हुआ है। दे हैव ए डार्क फ्यूचर, बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ उनका भविष्य है। एज देयर ऑप्शन इन लाइफ आर लिमिटेड, क्योंकि उनके जो ऑप्शंस हैं जीवन के अंदर बहुत ही सीमित हैं। एंड आर कवर्ड विद डिस्मे, और इन निराशाओं से भरे हुए हैं। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, ये जो ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज है यानी कि ज्ञान की जो रोशनी है, इससे ये बहुत दूर हैं। कंप्रिहेंडिंग दिस पिक्चर इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़, जो कि ये पिक्चर्स हैं ये इनकी योग्यताओं से बहुत दूर हैं, क्योंकि इनको फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। दैट दे हेट एवरीवन एंड फॉर देम शेक्सपियर इज़ अ वीक मैन, वे हर किसी से घृणा करते हैं और इसीलिए उनके लिए शेक्सपियर क्या है? वीक है। एज नो वन लव्स देम, कोई उन्हें प्रेम नहीं करता। दे डिसलाइक एवरीवन, वे हर किसी को क्या करते हैं? नापसंद करते हैं। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम लाइक स्टीलिंग, और यही प्रेम की इच्छा और जो एक्सेप्टेंस है फोर्सेस का, बाहरी ताकतों का उन्हें स्वीकार करना, ये उन्हें क्या करता है? ये क्राइम की तरफ धकेलता है और वो चोरी की तरफ आकर्षित होते हैं। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी,
बच्चे बहुत ही दुबले पतले हैं, मरियल से हैं, उनके शरीर के ऊपर यूँ कुछ भी नहीं है, केवल चमड़ी ही उनका वस्त्र है। दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक स्किन, कि उनके कपड़े भी क्या है, स्किन के समान है। एंड देयर स्केलेटन इज़ विजिबल थ्रू देम, और उनका जो ढांचा है, अंदर से जो हड्डियां हैं वो उस चमड़ी में से बाहर दिखाई देते हैं, जो कुपोषण का यहाँ पर एक इशारा कर रही हैं। This is due to a lack of nutrition. They have worn looking glasses made of steel. उन्होंने जो ग्लासेस पहने हुए हैं वो स्टील के तो बने हुए हैं, which are cheap, heavy and uncomfortable. सस्ते हैं, भारी हैं, uncomfortable हैं. Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. उनके जो मौके हैं, देयर चांसेस, उनके जो मौके हैं फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स, उनके स्वप्न पूरे करने के जो मौके हैं, एंड मूविंग आउट, और वहाँ से बाहर निकलने, कहाँ से, स्लम एरिया से बाहर निकलने के, हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड, उनको आगे जा कर के और कम कर दिया गया है बाय बिल्डिंग बिगर स्लम्स, की और बड़े बड़े स्लम एरिया बना करके, कि जिससे कि वो बाहर निकल ही नहीं पाते। अनटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम्स, जब तक कि वो इस स्लम से बाहर नहीं निकलेंगे, दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि ये संसार कैसा दिखता है। द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दीज स्लम्स इन द कॉज फॉर दीज पीपल टू लिव इन देम, जो सरकार ने, ये सिस्टम जो सरकार का है, यही मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से ये स्लम्स जो हैं वो इतने बड़े बन गए हैं। द एजुकेशन सिस्टम इज़ सच दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स, शिक्षा का व्यवस्था ऐसी है जो मजबूर करती है इन बच्चों को उन स्लम एरियाज़ में रहने के लिए। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दीज स्लम्स, उन्हें ये अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो इन स्लम्स से आगे जा कर के भी कुछ अपने स्वप्न जो है वो देख सके। दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स, उन्हें बांध दिया गया है, रोक दिया गया है इन स्लम्स एरिया तक। द पोइट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, जो पोइट है वो अथॉरिटीज़ से ये निवेदन करते हैं टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स, कि वो इजाज़त दें इन बच्चों को कि ये इन स्लम एरिया से बाहर निकलें, सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स, जो दीवारों के ऊपर जो नक्शे लगे हुए हैं वो वाकई उनका संसार बन सके, बिकम ए रियलिटी फॉर देम, वो वास्तविक बन सके उनके लिए। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स, उन्हें उन हरे भरे मैदानों में ले जाना चाहिए, बजाय द डिम स्लम्स, कि ये आपके जो डिम स्लम्स हैं उसके। द सनी वार्म एंड ऑफ द बीचेस एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टॉल ए हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड्स, ये सनी, धूप से भरा हुआ वार्म सैंड, गर्म रेत जो बीचेस की हैं, एंड द ब्राइट ब्लू स्काई, और ये चमकीला जो आसमान है, इंस्टिल ए हंगर, ये इनके अंदर एक भूख पैदा करेगा टू देयर माइंड्स, उनके दिमाग में। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, और उसके बाद में वो इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, और उसी के बाद में ये बच्चे जो हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, पैसा कमाएंगे, और फिर ये संसार आगे उन्हीं का ही संसार होगा। द पोएम एंड्स विद ए पावरफुल लाइन, ये पोएम जो है वो एक बहुत ही ताकतवर लाइन के साथ में ख़त्म होती है। लाइन क्या है? दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन, कि ये इतिहास वही लोग बनाते हैं जो सूर्य के समान चमकते हैं। तो ये तो था हमारे पास में समरी। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है वो नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी एक्सप्लेनेशन की। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये मैं पहले ही इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं सीधे एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूँ, तो इन्हें बहुत ही सावधानी से पढ़ें और लिखें। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। Far, far from gusty waves, the children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky ear of twisted bones, reciting a father's general disease, his lessons from his desk. At back of the dim class, one unknotted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game, in tree room other than this. पूरा स्टेंजा है और इसका हम अब एक्सप्लेनेशन करते हैं।
द पोएम डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये पोएम जो है वो क्या कर रही है, एक एलिमेंट्री क्लासरूम जो स्लम एरिया में है उसके बारे में इसमें वर्णन किया जा रहा है। दी स्लम्स चिल्ड्रन लुक वेरी पैथेटिक। ये बच्चे जो हैं वो बहुत ही दयनीय हैं वहाँ पे। देयर फेसेस आर पेल एंड रिफ्लेक्टेड सैडनेस। उनके जो चेहरे हैं वो पीले पड़े हुए हैं और उदासी का प्रतिबिंब है, उदासी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, कि वो किसके समान है, रूटलेस वीड्स। ये एक सिमिली का इसने यहाँ पर यूज़ किया है और उसकी तुलना जो है वो जड़ विहीन खरपतवार से की गई है। एज दे लैक प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से क्या है, न्यूट्रिशन मिला ही नहीं, तो वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड से। मोरओवर दे आर अनवांटेड प्लांट्स। इससे भी ज़्यादा वो क्या है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, विच ग्रो ऑन देयर ओन, जो अपने आप में पैदा हो जाती है, विदाउट बीइंग केयर्ड फॉर, जिनकी कोई परवाह नहीं की जाती फिर भी वो बड़े हो जाते हैं, टोटली नेग्लेक्टेड, पूरी तरह से नज़रअंदाज किए हुए। उसी तरह से ये बच्चे भी बड़े हो रहे हैं जिनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास के अंदर अनावश्यक बारिश के समय में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जिनका हम ध्यान भी नहीं रखते, जिनको हम पानी भी नहीं लगाते, हम उनका कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो पौधे धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। ये बच्चों की तुलना उन्हीं के साथ में की गई है। द टॉल गर्ल हैज़ ए वेट डाउन हेड। वहाँ पे एक लड़की बैठी है जिसने अपना सर झुका रखा है। एज सी इज़ बर्डन्ड विद द लॉर्ड ऑफ पॉवर्टी। यूँ लगता है कि जैसे वो दरिद्रता का भार लिए हुए वहाँ पर बैठी हुई है। इनफैक्ट सी इज़ सो सबड्यूड एंड सप्रेस्ड दैट हर हेड हैड बोड डाउन विद द बर्डन ऑफ हर मिसफॉर्च्यून्स। वो इतनी ज़्यादा दबी हुई है, इतनी ज़्यादा वो बुरी तरह से गरीबी से त्रस्त है कि उसका जो सर है वो झुका हुआ है दुर्भाग्य की परेशानियों से। द पेपर थिन स्ट्रीमिंग, जो ये एक पेपर के समान बिल्कुल दुबला पतला, एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही दुबला पतला लड़का, हैज़ रेट्स आइज़। उसकी आंखें जो हैं वो किसके समान हैं, मेटाफर का यूज़ किया है, किसके समान है, इसकी आंखें रेट्स आइज़, चूहे की आंखों के समान है। बिकॉज द पुअर अंडर नरिश्ड, क्योंकि ये जो बच्चा है वो अंडर नरिश्ड है, वो कुपोषण का शिकार है। इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ। और वो क्या है, जितनी भी एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं जीवन के अंदर, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जीवन के अंदर, उनसे वो वंचित है। डिप्राइव्ड मतलब वंचित है। ही इज़ टिमिड लाइक ए रैट एंड फुल ऑफ एनेक्सिटी। हमेशा जिज्ञासाओं से भरा हुआ, जिस तरह से एक चूहे की आंखों में जिज्ञासाएं भरी रहती हैं, वो अपने एम की तरफ लगातार टकटकी लगा करके देखता रहता है। ही सर्चेस फॉर फूड एंड सिक्योरिटी, जैसा कि वो हमेशा क्या है, भोजन और सुरक्षा की तलाश में रहता है, उसी प्रकार से ये बच्चे भी उसी तलाश में रहते हैं। दिस अनफॉर्चुनेट बॉय सफ़र्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तभी एक लड़का और बैठा हुआ है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा, जो सही तरह से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, कुपोषण का वो शिकार है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है। एंड हिज ग्रोथ इज़ आल्सो स्टंटेड, और उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुकी हुई है, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। ही हैज़ आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर्स ट्विस्टेड बोन्स, कि वो भी क्या है, इसको ये बीमारी जो मिली हुई है वो क्या है, जन्मजात वंशानुगत है, जो उसके पिता की जो मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी है उसी से ही मिली है। बेंट एंड डिस्टोर्टेड बोन्स, जिसके अंदर उसकी हड्डियां जो है वो मुड़ी हुई हैं और डिस्टोर्टेड हैं। ही हैज़ इनहेरिटेड द पॉवर्टी, वो भी दरिद्रता, जन्मजात दरिद्रता में फंसा हुआ था। डिजीज़, बीमारियाँ, डिस्पेयर, निराशा फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो उसके माता पिता से उसे मिली। हिज बॉडी इज़ आल्सो डिफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो शरीर है वो भी डिफॉर्म्ड है, उसका फॉर्म, उसका रूप, उसका निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफ द ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों की वजह से, विच ही हैज़ इनहेरिटेड, जो उसको वंशानुगत रूप से जन्मजात मिली है। ही अपीयर्स टू बी ए सिक एज हिज पेरेंट्स, इसी वजह से वो बीमार दिखाई देता है जैसे उसके पेरेंट्स हैं। देयर इज़ ए स्वीट टेंडर लुकिंग स्टूडेंट, और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला एक लड़का भी वहाँ पर बैठा हुआ है।
हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, जो कक्ष में सबसे पीछे की तरफ बैठता है। दिस बॉय इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ये लड़का दूसरे बच्चों से बहुत अलग है। एज हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, जैसे कि उसकी आंखें हमेशा सपनों में खोई रहती हैं। ही इज़ ड्रीमिंग एंड प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट ए बेटर फ्यूचर, कि वो स्वप्न देख रहा है और संभवतः वो सोच रहा है ए बेटर फ्यूचर, एक बहुत ही अच्छे भविष्य के बारे में। ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, वो अपने ही संसार में खोया हुआ है। देयरफॉर नॉट सैड लाइक द अदर्स, इसलिए वो दूसरों के समान उदास तो नहीं है, दुखी नहीं है। दिस बॉय थिंक्स ऑफ द स्क्विल्स गेम, ये बच्चा क्या कर रहा है, एक स्क्विल्स गेम के बारे में क्या कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, यानी कि एक मेटाफर का यूज़ किया गया है। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय एंड प्ले फ्रीली, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा आनंद लेना चाहता है और स्वतंत्र रूप से खेलना चाहता है, जिस प्रकार से एक गिलहरी खेलती है इन द गार्डन आउटसाइड, बाहर बागीचे में। द स्क्विल्स क्लाइम्स ट्रीज, जैसे कि एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ती हैं, हाइड्स इन देयर होल्स, अपने सुराख में छुप जाती हैं। द बॉय आल्सो ड्रीम्स टू बी फ्री, बच्चा भी स्वप्न देखता है कि वो भी स्वतंत्र रहे। बट ही कैन नॉट एज ही मस्ट सिट इन द डल एंड ड्रेरी क्लासरूम, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अवश्य ही बैठना पड़ता है उस नीरसता से भरी हुई कक्ष में जहाँ पर रोशनी नहीं है। इन द बॉयज़ इमेजिनेशन ट्री रूम, बच्चों की कल्पनाओं के अंदर ये जो ट्री रूम है, यानी कि वो एक जो कक्ष है वो उस कोटर के समान है, उस ट्री रूम के समान है जहाँ गिलहरी जा कर के बैठती है। द होलो इन ए ट्री, जिस तरह से ट्री रूम का मतलब एक सुराख जो होता है पेड़ के अंदर, इज़ फुल ऑफ फन, ये पूरी तरह से फन से भरा हुआ है। क्यूरोसिटी, जिज्ञासा एंड मिस्ट्री, रहस्य से भरा हुआ है। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द ग्लूमी क्लासरूम, जो कि क्या है, एक विरोधाभास है उस दुख से भरी हुई कक्ष का। तो ये तो था हमारे पास में फर्स्ट स्टेंजा। इसके बाद में हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी सेकंड स्टेंजा की है। ये जो सेकंड स्टेंजा है ये स्टार्ट होगा ऑन सोर क्रीम वॉल से और एंड होता है रिवर कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudlets at dawn, civilized doom riding all cities, ballad, flowery, Tyler's Valley, belt, flowery, Tyler's Valley, open-handed map awarding the world is its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog and narrow streets sealed in with the lead sky. Far, far from rivers, caps and stars of worlds. पहले स्टेंजास में हमने पढ़ा कि वहाँ पर बच्चों की हालत कैसी थी। इन सेकेंड स्टेंजा वी आर रीडिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ क्लासरूम, कि कक्षा की हालत कैसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें क्या लगा हुआ है। द क्लासरूम इज़ नॉट वेल मेंटेन, कक्षा जो है वो मेंटेन नहीं है। हम समरी कर रहे हैं इसकी, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। द पेल क्रीम वॉल्स विच वर पेंटेड लॉन्ग अगो, जो पीली पड़ी हुई कमरे की दीवारें हैं उन्हें बहुत पहले पेंट किया था विद द हेल्प ऑफ डोनेशन, किसके द्वारा, दान के द्वारा। दान में चीज़ें दी गई थी उन्हें ही लगा दिया गया, दान में पैसा मिला तो उसमें रंग किया गया, अब दान नहीं मिल रहा तो वहाँ रंग नहीं हो रहा है। मेक द प्लेस लुक मोर मिजरेबल एंड सैड, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा और दयनीय और उदासी से भरा हुआ बन गया। प्रोबेबली देयर इज़ ए पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल, और वहाँ पर एक तस्वीर लगी है शेक्सपियर की दीवार पे। दिस इज़ आयरनिकल, ये उनके लिए क्या है, आयरनी है, एक कटाक्ष है। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं हैं। एज इट इज़ पुट अप इन ए प्लेस वेयर देयर इज़ नो सीरियस टीचिंग, ये क्योंकि उस तस्वीर को एक ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहाँ पे कभी गंभीरता के साथ में पढ़ाया ही नहीं जाता। क्लाउडलेस डॉन एंड सिविलाइज्ड डूम सजेस्ट द मोनोटोनियस लाइफ इन द स्लम, कि ये क्लाउडलेस डॉन और सिविलाइज्ड डूम जो है ये सुझाव देता है द मोनोटोनियस लाइफ इन द स्लम, कि जो स्लम एरियाज़ के अंदर जो मोनोटोनियस लाइफ है, नीरसता से भरा हुआ जीवन, उबाऊ जीवन,
उसको सजेस्ट करता है। These slums are surrounded by the civilized city। ये जो स्लम्स हैं ये पूरी तरह से घिरे हुए हैं एक सभ्य समाज से, सभ्य शहर से। एंड द चिल्ड्रन कैन नॉट एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द स्काई। इसी वजह से बच्चे जो हैं ये आकाश की सुंदरता का अनुभव नहीं ले सकते एट डॉन, उषा काल के समय, प्रातः काल के समय। एंड आर अनअवेयर ऑफ इट, इसी वजह से ये इनसे अनजान है। ऑल अराउंड देम आर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। चारों तरफ जो है वो शहर बसा हुआ है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो इसलिए वो उस उगते हुए सूर्य और आकाश का नज़ारा ले ही नहीं सकते। द लाइफ इन द स्लम कॉन्ट्रास्ट विद द क्लाउडलेस स्काई एट डॉन। जो जीवन स्लम एरियाज़ के अंदर है ये क्या है, एक विरोधाभास है वो बादलों रहित आकाश का जो कि उषा काल के समय होता है, और जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं विदाउट ओवरराइड द सिटीज़, जो कि क्या है शहर से ऊपर उठे हुए नहीं होते। शहर से ऊपर उठे मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ नहीं होती, फिर भी वो कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। कौन? ये गरीब बच्चे। देयर इज़ आल्सो पिक्चर ऑफ ए ब्यूटीफुल वैली। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी घाटी की तस्वीर भी है जो कि बहुत ही प्यारे फ्रेग्रेंट से, खुशबुओं से भरी हुई है, फूलों की खुशबुओं से भरी हुई है। एंड दीज चिल्ड्रन ऑफ स्लम विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी। और ये जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं ये कभी अनुभव नहीं लेंगे इस सुंदरता का। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस ब्यूटी, वो वंचित है इस सुंदरता से। एज दे आर कंडेम्ड टू लिव इन द स्लम अमिडस्ट गार्बेज। क्योंकि वो क्या है, दे आर कंडेम्ड, उनका विरोध किया जाता है। कंडेम मतलब निंदा करना, विरोध करना। टू लिव इन द स्लम, जो स्लम एरिया में रहते हैं, अमिडस्ट गार्बेज जो कि कूड़े कचरस के बीच में ये स्थित होता है। द ओपन हैंडेड मैप इन द क्लासरूम कॉन्ट्रास्ट विद देयर वर्ल्ड। ये जो ओपन हैंडेड मैप लगा है ये भी क्या है, एक विरोध है, इस विरोधाभास के रूप में है इस संसार के अंदर, क्योंकि ये संसार तो उनका है ही नहीं। द वर्ल्ड गिवन टू अस बाय गॉड इज़ फुल ऑफ ऑल द बाउंटीज, वेयर एज द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन इज़ फुल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। कि जो ईश्वर ने हमें संसार दिया है वो हमारी खुशियों से भरा हुआ है, आगे बढ़ने के लिए है, परंतु ये जो संसार बच्चों के पास में है, जो स्लम एरियाज़ में है, ये तो दरिद्रता और भूख से भरा हुआ है जो ईश्वर के द्वारा नहीं दिया हुआ था। द वर्ल्ड विच दे सी इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। इसलिए जो संसार वो देखते हैं वो वास्तविक संसार नहीं है। द वर्ल्ड इज़ कन्फाइंड इन द नैरो डस्टी स्ट्रीट ऑफ द स्लम। उनका जो संसार है वो बंधा हुआ है, वो सिकुड़ा हुआ है इन संकरी धूल से भरी हुई स्लम एरियाज़ की गलियों के अंदर। द मैप इज़ द क्लासरूम गिव्स देम होप्स। ये जो कक्षा कक्ष में मैप लगा हुआ है ये उन्हें एक बहुत बड़ी आशा देता है, एंड एस्पिरेशन, उन्हें प्रेरणा देता है, एंड मोटिवेट्स देम, और उन्हें प्रेरित करता है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, कि वो इस संसार को जाकर के देखें, एक्सप्लोर करें इस संसार का। बट दे विल नेवर बी एबल टू सी दैट वर्ल्ड, परंतु ये कभी भी इस संसार को देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दी चिल्ड्रन कैन गेट द ग्लिम्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, कि ये बच्चे जो हैं वो झलक, ग्लिम्स यानी कि झलक, कि वो बच्चे जो है वो झलक प्राप्त कर सकते हैं इस बाहरी संसार की फ्रॉम द विंडोज़, इन्हीं खिड़कियों से, क्योंकि वो बस वहीं बैठ कर के और उनके जो बाहर स्लम एरिया का संसार है उसी की झलक प्राप्त कर सकते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। एंड इट इज़ फार बियॉन्ड देयर रीच, क्योंकि बाहर का संसार उनकी पहुंच से बहुत परे है। दे आर फार अवे फ्रॉम नेचर, वो प्रकृति से बहुत दूर हैं। दीज स्लम चिल्ड्रन हैव ए ब्लीक एंड फोगी फ्यूचर इन स्टोर फॉर देम। ये जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले जो बच्चे हैं, निराशापूर्ण, फोगी, कोहरे से भरा हुआ उनका भविष्य, यानी कि अंधेरे से भरा हुआ उनका भविष्य, दुखों से भरा हुआ उनका भविष्य, स्टोर फॉर देम, जो उनके लिए बचा हुआ है। देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग, इट इज़ ब्लर्ड बाय होपलेसनेस, कि उनका जो भविष्य है वो फोग से, यहाँ पर हम फोग को जो है वो क्या लेते हैं, एक दुख के रूप में लेते हैं, तो उसी से वो भरा हुआ है। इट इज़ ब्लर्ड बाय होपलेसनेस, निराशाओं से ये पूरी तरह से धुंधलाया हुआ है। देयर इज़ नो होप फॉर द स्लम चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ये गरीब बच्चों के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। इंस्टीड ऑफ द नॉर्मल ब्लू स्काई, बजाय वो एक सामान्य सा नीला आसमान के, दे लिव अंडर द लीड स्काई, वो इस नीले आसमान के, यानी कि डार्क एंड डल, यानी कि अंधेरे से भरा हुआ, नीरस, पोल्यूटेड, ये
पोल्यूशन से भरा हुआ, प्रदूषण से भरा हुआ संसार, उसी में वो रहते हैं। सो देयर इज़ नो होप फॉर देम, और ये दिखाता है कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। द एटमोसफियर हिंट्स एट देयर मोनोटोनियस लाइफ, ये जो वातावरण है वो उनकी निराशा से भरा हुआ जो जीवन है उसकी ओर इशारा करता है। एंड द स्लम चिल्ड्रन रिमेन कन्फाइंड, और ये जो स्लम के बच्चे हैं ये उसी तरह से बंधे हुए रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन के दौरान इन्हीं स्लम एरियाज़ में। कन्फाइंड टू द फिल्थ एंड डर्ट ऑफ द नैरो स्लम स्ट्रीट्स, दे आर अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये वास्तविक जो सुंदरता है उसकी ग्लोरी, उसकी शान से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, जो एक नदियों की होती है, पहाड़ों की होती हैं, स्टार्स की होती हैं, एक्सेट्रा। तो ये तो था हमारे पास में एक्सप्लेनेशन सेकंड स्टेंजा का। और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी है एक्सप्लेनेशन थर्ड स्टेंजा की, जो स्टार्ट होता है श्योरली शेक्सपियर इज वीक से अंटिल स्लम्स एज बिग एज डूम तक। तो इसमें क्या कहा गया है वो अब हम देखते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स आर फाइटिंग द बैटल ऑफ लाइफ अनआर्म्ड, बिना हथियारों के ये बच्चे, अनआर्म्ड मतलब विदाउट एनी आर्म, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के ये बच्चे जो हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, वो लड़ रहे हैं अपने जीवन की लड़ाई को। दे आर ट्रबल्ड बाय डिजीज़ एंड डिस्पेयर, वो बहुत बुरी तरह से परेशानियों से घिरे हुए हैं, किसकी, बीमारियों की और निराशाओं से घिरे हुए हैं। फॉर देम शेक्सपियर इज़ वीक्ड, उनके लिए जो शेक्सपियर है वो बहुत ही वीक्ड है, धूर्त है। एंड मैप ए बैड एग्जाम्पल, और मैप जो है वो बहुत ही बुरा उदाहरण है। द लिटरेरी एक्सीलेंस ऑफ शेक्सपियर एंड द सीनिक ब्यूटी, सीनरी ब्यूटी की जो एक एक्सीलेंस है शेक्सपियर की, या जो सुंदरता है, वो उनके कोई मायने नहीं रखते। पोर्ट्रेट जो दर्शाया गया है इन द मैप, उस मैप के अंदर कैन नॉट रिलीव देम फ्रॉम देयर डिस्पेयर, वो उनकी निराशाओं से उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकता और उन्हें किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिल सकता, आराम नहीं दे सकता। फॉर दीज स्लम चिल्ड्रन, ये जो स्लम के बच्चे हैं, लिटरेरी एक्सीलेंस इज़ ए फार फेच थिंग, उनके लिए साहित्यिक ज्ञान बहुत दूर दूर की बात है। साहित्यिक ज्ञान उन्हें मिल ही नहीं सकता क्योंकि सुविधा ही नहीं है उनको, तो इसलिए कोई साहित्यिक ज्ञान भी उन्हें नहीं है। एंड हैंस सीम्स वीक्ड, और इसीलिए ये इन्हें वीक्ड दिखाई देता है। द मैप ऑन द वॉल गिव्स देम फॉल्स एस्पिरेशन, जो दीवार पे नक्शा लगा हुआ है वो उन्हें बहुत ही झूठी एस्पिरेशंस देता है, झूठी प्रेरणाएं मिलती हैं उसे, क्योंकि ये संसार तो उनका संसार है नहीं, उन्होंने बाहर का संसार तो कभी देखा ही नहीं है। मेक्स देम अवेयर ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड गिवन बाय गॉड, एज इट मेक्स देम, जैसा कि वो उन्हें बनाता है अवेयर ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कि वो ये बहुत ही सुंदर से संसार के बारे में जान पाए जो ईश्वर ने हमें दिया है, परंतु वो कभी इनके बारे में जान ही नहीं पाते क्योंकि वो इस्लाम एरिया से बाहर ही नहीं निकल पाते। द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज़ कन्फाइंड टू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम्स, परंतु जो संसार में जो इन बच्चों का संसार है वो तो बस बंधा हुआ है इन पतली संकरी गलियों के अंदर, स्लम एरियाज़ की। देयरफॉर मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल, इसलिए ये मैप जो है वो बुरा उदाहरण है। दे फील चीटेड इन बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द थ्रिलिंग सेंसेशन ऑफ द सन, वो अपने आप को बहुत ही चीट किया हुआ महसूस करते हैं। अब उन्हें लगता है कि हमारे साथ में धोखा किया गया है क्योंकि उन्हें वंचित रखा गया है। द थ्रिलिंग सेंसेशन, ये जो एक रोमांच से भरा हुआ संसार, सनसनी जो है उससे, ऑफ द सन, चाहे वो सूर्य की है, जहाज की है, इमोशंस ऑफ लव, यानी कि जो प्यार की जो भावनाएं होती हैं उन सब से उन्हें वंचित रखा गया है। द शिप, सन एंड लव सिम्बोलाइज जॉय, ये जो शिप, सन और लव का जिक्र किया गया है यहाँ पर, ये क्या है, ये प्रतीक है जॉय, खुशियों के, हैप्पीनेस विद विच चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ, जिनसे इन बच्चों को वंचित किया गया है। देयर ओनली एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, उनका एक ही अनुभव है और वो अनुभव क्या है, गरीबी और दरिद्रता, भूख। टू रीच आउट ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड, दी चिल्ड्रंस आर समटाइम्स टेम्प्टेड टू अडॉप्ट रॉन्ग मीन्स, कि इस बाहरी संसार तक पहुंचने के लिए कि भी हम भी बाहर निकलें, अच्छा पैसा हमारे पास में हो, हम भी इस बाहरी संसार के अंदर घूमें, प्रकृति का आनंद ले, तो ये कई बार बच्चों को क्या करता है, आकर्षित कर देता है गलत कार्यों की तरफ, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये कुछ बच्चे जो हैं वो गलत
कार्य जो है वो अपना लेते हैं, चाहे जैसे कि चोरी का है, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए। दिस स्लम चिल्ड्रंस लिव इन क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल मतलब छोटे छोटे घरों के अंदर रहते हैं। स्ट्रीविंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, ठीक है, जहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है जीवन जीने के लिए। इन द स्मॉल, छोटे छोटे गंदे कमरों के अंदर, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। फ्रॉम फोग, इस कोहरे से लेकर के अंतहीन रातों तक। फ्रॉम फोगी मॉर्निंग टिल लॉन्ग एंडलेस नाइट्स। फ्रॉम फोगी मॉर्निंग, इस कोहरे से भरे हुए सुबह, अर्थात दुख से भरी हुई जो सुबह है, से लेकर के अंतहीन दुखों, यानी कि सब परेशानियों से भरे हुई सुबह से लेकर के अंतहीन दुखों तक जो उनका जीवन है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फ्रॉम फोगी मॉर्निंग टिल लॉन्ग एंडलेस नाइट्स, ट्राइंग टू मीट बोथ एंड्स, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने जीवन के हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं। द स्लम चिल्ड्रन लिव ऑन स्लैग हिप्स, पाइल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये बच्चे जो हैं वो क्या है, ढेर पर रहते हैं। किसके ढेर के ऊपर? ये जो वेस्ट मटेरियल, यानी कि ये कह सकते हैं कि हम कचरा जो है, कचरे के ढेर पर ये रहते हैं। देयर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डर्ट एंड गार्बेज, उनका संसार गंदगी और गार्बेज, कचरे से भरा हुआ है। द चिल्ड्रंस आर वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड, ये बच्चे जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं और कुपोषण के शिकार हैं। दे लुक लाइक स्केलेटन, वो ढांचे के समान एक दिखाई देते हैं। एज देयर बोन्स पीप थ्रू देयर थिन स्किन, जैसे कि उनकी जो हड्डियां हैं वो झांकती हैं उनकी दुबली पतली चमड़ी में से। दे वियर स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उन्होंने स्टील के जो चश्मे हैं वो तो पहन रखे हैं, पर उसमें मैंडेड ग्लास है। डिस्कार्डेड स्पेक्टिकल्स बाय द रिच, ये कौन से हैं? जो स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे खराब हो जाते हैं और अमीर लोगों के द्वारा उन्हें त्याग दिया जाता है। डिस्कार्डेड मतलब त्यागे हुए, जो त्याग दिया जाता है। मैंडेड, रिपेयर्ड एंड वॉर्न, कि जो कि क्या है, उनको मैंडेड किया गया उसके बाद में, यानी कि उनको रिपेयर किया गया, एंड वॉर्न, जो बिल्कुल बेकार होते हैं, ख़राब होते हैं, उनको ये बच्चे पहन। देयर लाइफ इज़ लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, उनका जीवन किसके समान है? जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े, कांच के बोतल के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं। कहाँ पर? ईंट के, पत्थर के ऊपर। तो जिस तरह से जो बोतल के टुकड़े पत्थर पर बिखरे हुए होते हैं, वैसे ही इनका भी जीवन बिखरा हुआ है। Shattered and broken like bits of bottle on stone, they are deprived of even the basic amenities of life, वो वंचित हैं ये जो मुख्य आधारभूत जो चीज़ें होती हैं जीवन की, उनसे भी। Their world is comprised of the foggy slums where they live nightmares, इनका संसार जो है वो क्या है, वो जकड़ा हुआ है इस फोगी स्लम के अंदर, परेशानियों से भरी हुई इस स्लम एरिया के अंदर, और जो जहाँ पर वो बस केवल बुरे सपने ही देखते हैं। स्लम्स आर द रियलिटी फॉर दीज चिल्ड्रन, स्लम्स ही, ये झुग्गी बस्ती ही इन बच्चों का वास्तविकता है उनकी। यहीं पर ही ये जीवन जीते हैं और यहीं ख़त्म हो जाते हैं, यही उनका घर है। वेयर दे स्पेंड देयर लाइफ, जहाँ पर वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। द मैप्स डिस्प्लेड इन दिस देयर क्लासरूम्स आर नो रियलिटी फॉर देम, ये जो मैप उनके लिए कक्ष में लगाया गया है, ये उनकी वास्तविकता नहीं है। दे कैन नॉट लोकेट देयर स्लम इन दैट मैप, क्योंकि ये अपने उस स्लम एरिया को तो उस मैप में ढूंढ ही नहीं सकते, अर्थात ये उनका जो स्लम एरिया है ये उस संसार में कोई मायने नहीं रखता। It is urgently required to give these slum inhabitants means and opportunity to lead a dignified and civilized life. इसलिए अर्जेंटली, बहुत ही तुरंत ये आवश्यकता है, गिव दीज स्लम इनहेबिटेंट्स, कि ये स्लम में निवास करने वाले, इनहेबिटेंट्स मतलब निवास करने वाले, कि उनको मीन्स, कोई साधन उपलब्ध किया करवाए जाए, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ मौके उपलब्ध करवाए जाएं, टू लीड अ डिग्निफाइड, की ताकि एक बहुत ही सम्मान से भरा हुआ जीवन, एंड सिविलाइज्ड लाइफ, और एक सभ्यता से भरा हुआ एक सभ्य समाज के साथ में रहते हुए ये अपना जीवन जी सकें। ये तो था एक्सप्लेनेशन हमारा स्टेंजा नंबर 3 का। उसके बाद में अब हम कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन स्टेंजा नंबर 4, जो स्टार्ट होता है अनलेस से, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर से, और टिल द एंड ऑफ द पोएम, मतलब देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन।
द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम एग्जिस्ट फॉर नेम सेक। ये जो एलिमेंट्री स्कूल जो स्लम एरियाज में है, ये केवल नाम की खातिर ही वहाँ पर है, वहाँ पे होता है कुछ भी नहीं, पढ़ाया कुछ भी नहीं जाता। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ पुअर, कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो बहुत कमज़ोर है। विद हार्डली एनी सीरियस टीचिंग, कि जहाँ पर बहुत ही मुश्किल से ही कोई जो अध्ययन है वो करवाया वहाँ पर जाता है। द स्कूल स्प्रिंग्स इन एक्टिविटी ओनली व्हेन ए गवर्नर, कि जो स्कूल है उसमें एक्टिविटी तभी आती है जब कोई गवर्नर आता है या स्कूल इंस्पेक्टर या कोई विजिटर वहाँ पर देखने के लिए आता है, तो दिखावे के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ काम करते हैं, अदरवाइज़ वहाँ बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्कूल आल्सो गियर्स अप एट दैट टाइम, कि जो स्कूल का प्रशासन है वो भी उसी समय गियर अप अर्थात काम पे लगता है, वरना वो भी आलसियों की तरह बैठे रहते हैं। देन द मैप बिकम्स देयर विंडो फ्रॉम वेयर दे कैन सी द वर्ल्ड, तभी क्या होता है कि ये जो मैप है बिकम्स देयर विंडो, यही उनका जीवन आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन जाता है, जहाँ से वो इस पूरे संसार को देख सकते हैं जो स्लम एरिया से परे है, दूर है। सिंस दे आर कन्फाइंड टू द स्लम्स, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, ये मजबूर हैं रहने के लिए स्लम्स एरिया में, दीज साइट्स एंड ग्लिम्स आर शट अपॉन देम एज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल, तो इसी वजह से ये दृश्य और ये जो ग्लिम्स हैं ये क्या है, उनके जीवन पे बंद हो जाती हैं, अर्थात ये कभी इनको आगे देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये इनसे वंचित है, क्योंकि उन्हें कोई मौके नहीं मिलते। Their lives are shut up in the सीमेंट्रीज ऑफ दीज स्लम्स, उनका जीवन जो ये स्लम एरियाज़ में बने हुए जो झोंपड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे मकान हैं और हैं, इन्हीं के अंदर ही बंद है, अर्थात बर्बाद हो जाता है, ये कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाते। वेयर दे स्लीदर एंड स्लोग टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि जहाँ पर वो क्या करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, बोथ एंड मीट्स मतलब अपना जीवन यापन करना, कि जीवन यापन करने के लिए वो हर प्रकार का काम करने का प्रयास करते हैं। द पोएट होप्स दैट द चिल्ड्रंस विल ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर मॉर्बिड लाइफ, इसीलिए कवि आशा करता है कि इन बच्चों को इनके ये दुख से भरे हुए जीवन से इनको मुक्त किया जाए, फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लम्स, और ये स्लम्स की जो बेड़ियाँ इनके पाँवों में पड़ी हुई हैं इनसे इसे दूर किया जाए। ही अपील्स टू दीज, कि वो निवेदन करता है इन लोगों से जो पावर में है, टू लिबरेट दी चिल्ड्रन, की इन बच्चों को भी आज़ाद किया जाए, फ्रॉम द मिजरेबल स्लम्स, ये दयनीय जो स्लम्स हैं उससे, एंड इनेबल देम टू ब्रीथ इन द फ्रेश, और ये जो एक ताज़ी हवा के अंदर सांस ले सके उसके लिए सक्षम हो सके, ऐसी सुविधा इनके लिए कर दी जाए। दे शुड बी एबल टू बास्क इन द ओपन ग्रीन फील्ड्स, ताकि ये भी क्या है, इन्हें भी घूमना चाहिए, ये भी बाहर निकल सकें इस हरे भरे संसार के अंदर, एंड लेट देम रन फ्री ऑन द गोल्डन सैंड्स, और इन्हें भी उस सुनहरी रेत पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दिया जाए, अर्थात इनके लिए कोई भी सीमाएं ना हो, इन्हें सीमा रहित संसार जो है वो दिया जाए। Their world should not be confined to the horrendous and gory slums, उनका जो ये जीवन है should not be confined, ये बिल्कुल भी confined नहीं होना चाहिए, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, सीमाएं बद्ध नहीं होना चाहिए, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही हॉरेंडस एंड गोरी स्लम्स, अर्थात ये दुखों से भरा हुआ बहुत ही बुरा, और हॉरेंडस मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा जो आपका बुरा या अप्रिय, और गोरी स्लम्स, गोरी मीन्स गोरी स्लम्स हिंसा और रक्तपात से भरा हुआ ये जो स्लम है, इससे इन्हें बाहर निकलना चाहिए। द पोएट विजुअलाइजेज फ्रीडम फॉर दीज चिल्ड्रन, कवि सपना देखता है, सोचता है इन बच्चों की आज़ादी के लिए। ही वांट्स ए केयर फ्री लाइफ वेयर दे कैन गेट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, कि वो चाहता है कि इन बच्चों का जो लाइफ है वो केयर फ्री हो, जहाँ पर इन्हें इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें मिल सके, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय इन्हें मिल सके, वेयर दे हैव द राइट्स टू बी हैप्पी, जहाँ पर इनका अधिकार है खुश रह करके जीने का।
द स्लम चिल्ड्रन शुड बी एबल टू इन्जॉय द फंडामेंटल राइट्स। ये बच्चे जो है इन्हें भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इनके भी आधारभूत जो भी इनके अधिकार हैं, मूलभूत जो इनके अधिकार हैं वो इन्हें मिलें, जो एजुकेशन है। अदरवाइज देयर लाइव्स विल बी मिजरेबल, अन्यथा इनका जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही दुखद हो जाएगा। दे शुड बी एबल टू लर्न नॉट फ्रॉम द बुक्स। उन्हें सिखाना चाहिए कि वो ना केवल किताबों से पढ़े बट आल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से भी वो कुछ ना कुछ सीखें। ये नेचर अराउंड देम, जो इनके चारों तरफ प्रकृति है, इससे भी इन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर ये सीख गए, द पोएट एंड्स ऑन ए नोट ऑफ पॉजिटिविटी। तो कवि क्या करता है, इस कविता को एक सकारात्मक रूप से अंत करते हुए कहता है कि इन बच्चों को मौके मिलने चाहिए, टू बी अवेलेबल टू दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए वो उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। The people who strive for knowledge are the ones who create history। जो बच्चे, वो लोग जो क्या होते हैं, भूखे होते हैं ज्ञान के लिए, ये संसार भी उनका होता है और वही लोग इतिहास बनाते हैं। The one who are let free are the ones who will create history। कि जिसे हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे, वही जो इंसान है वो क्या करेगा, इतिहास बनाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारी लास्ट स्टेंजा का। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और निश्चित रूप से आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।